जब कई लोग कहते हैं ना कि हमारा लड़का उन गुरुजी के चक्कर में चले गया, अब वो गुरुजी के साथ ही रहता है। हम उस गुरु को गुरु नहीं मानते। जो अपने चेला आया है अपना घर छोड़कर, उसके बुजुर्ग माँ बाप है उसके घर में, उन बूढ़े माँ बाप की जवाबदारी किसकी होगी? कौन संभालेगा? सच्चा गुरु वो होता है जो उस लड़के को प्रेरणा दे, उस लड़की को प्रेरणा दे, बेटा अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, मेरा शरीर का तो कोई ठिकाना नहीं है, कब ये प्राण छूट जाएंगे, पर अपने घर जाओ, मेहनत करो, संघर्ष करो। आप मुझे गुरु मानते हो तो मेरी वाणी पर भरोसा करो। गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई दुनिया में आश्रम नहीं होता। संत बनने के बाद लाखों लाख माला करना पड़ती है, तब भी तरना बड़ा कठिन होता। साधु बनने के बाद हजारों माला करना पड़ती है, तब भी तरना कठिन होता है। पर घर में बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, परिवार के साथ रहकर अगर भूल से भी तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए तो समझ लेना कि तुम तर गए, तुम्हें कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं। कुछ नहीं। गुरु कह देगा जाओ माता पिता की सेवा करो, जाओ पत्नी को छोड़कर आए, बच्चे को छोड़कर आए, जाओ सब। अभी तुम भजो। आज हो क्या रिया है? हो सकता है कि हमारी बात का सब लोगों को बुरा लग जाए। आज के जमाने में हो क्या रहा है? आज के जमाने में केवल हो इतना ही रहा है। पहले के समय में आप लोग तो समझदार हैं, हरियाणा में निवास करते हैं और पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है। आप सब बहुत विद्वान हैं। ईमानदारी से बोलना, जितने हरियाणा के लोग यहाँ बैठे हैं गरुड़ा की पवित्र धरा पर, जितने हरियाणा के लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं और जितने देश विदेश में बैठकर भक्त कथा को सुन रहे हैं, ईमानदारी से बोलना, आम का पेड़, आम का बगीचा, आम का वृक्ष, कच्चा आम, हरा आम, अगर अपने आप वो हरा आम, कच्चा आम अपने आप जमीन पर नहीं गिरता, उसको झड़ाना पड़ता है, डंडे से गिराना पड़ता है या आपस में घर्षण होगा तो गिरेगा। पर जो आम पक गया, पीला पड़ गया, एकदम पक गया, कच्चा आम, उसको गिराना पड़ेगा। कच्चा आम खाओगे तो खट्टा लगेगा, कच्चा आम पेड़ से गिरेगा तो उसके साथ डंडी लगी होगी। पर पका आम पीला पड़ गया, उसका रंग चेंज हो गया, गिरेगा तो डंडी उसके साथ नहीं होगी, गिरेगा, जो खाएगा वो मीठा होगा। आज के समय में इतने सारे लोग घर छोड़ छोड़कर ना जाने किस किस की शरणागति में चले जाते हैं और कहते हैं हम उनके चले, अब तो हम उनके चले, अब हमने घर छोड़ दिया। अरे भैया, जिस अवस्था में तुम घर छोड़कर आए हो जरा सी लॉलीपॉप के चक्कर में, तुम वो कच्चे आम हो जिसके साथ डंडी वासना की भी लगी है और आसक्ति की भी लगी है, और तुम वो खट्टे आम हो। पका हुआ आम अपने आप गिरता है, कलर भी चेंज होता है और मीठा भी रहता है। पका आम कैसे होता है? कच्चा आम किसको कहते हैं? कच्चा आम वो आम है जिसके मन में आया कि अरे आज के ज़माने में तो भैया ये सब फालतू की बातें हैं, फैक्ट्री खोलो, ये करो, वो करो, संत बन जाओ, महात्मा बन जाओ, महाराज बन जाओ, खूब जोरदार जोरदार गाड़ियों में घूमेंगे, लोग पाँव पड़ेंगे, दक्षिणा देंगे, पैसे आएंगे, धन आएगा। जरा से कमाने के चक्कर में संत बन गए और एक दिन मालूम पड़ा गलत करते करा और मालूम पड़ा टीवी पे फोटो छप गए। लो, कच्चे आम थे, इसीलिए वो डंडी भी साथ थी, वासना की, आसक्ति की, तृष्णा की।
कच्चे आम थे इसलिए खट्टे भी थे। और जब परिवार में धोखा मिला, जब परिवार में कष्ट मिला, हर तरह से हार गया, जिंदगी हताश हो गई, तब कुछ भी नजर नहीं आया, तब भगवान की शरणागति में गया। तब वो पका हुआ आम था जिसको भगवान ने पूरा पका दिया था। और पकने के बाद जब जाओगे तो तुम कभी भी गलत कृत्य नहीं कर पाओगे, गलत कर्म नहीं कर पाओगे। आप लोगों में से कितने लोगों ने सुनी, शिव पुराण में हमने एक बात कही थी, जिनने सुन रखी हो तो वो जरूर हाथ ऊंचा करना। हमने शिव पुराण में एक बात कही थी कि शिव पुराण की कथा में किसी के कहने पर मत जाना। जिस दिन तुम्हारा दिल करे, अंदर से तुम सोच लो कि मुझे घरोंडा में जाकर शिव पुराण की कथा सुनना है, तब जाना। बोला था कि नहीं बोला था? किसी के कहने पर मत जाना, किसी के बोलने पर मत जाना, भीड़ बढ़ाने को मत जाना। कथा में तब जाना जब मेरा बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारी बुद्धि से, तुम्हारे हृदय से, तुम्हारे चित्त से कथा में लेकर आ जाए, तब कथा में जाकर। आज ये कथा घरोंडा की भूमि पर सफल क्यों हो रही है? ये कथा के पहले जो हुआ वो अपनी जगह पर है, पर कथा आज सफल क्यों हो रही है? कोई बताए घरोंडा वासी कि आज ये कथा घरोंडा की मंडी में जो चल रही थी 7 दिन हमारे हरियाणा में, हरियाणा का जो गौरव बनी ये कथा, सफल क्यों हुई है? उसके सफल होने का केवल एक कारण है। पहले उस कथा को लोग केवल खुद की समझते थे। आज जो घरोंडा वासी इस कथा को करवा रहे हैं, ये एक की नहीं है। घरोंडा वालों ने सोच लिया ये कथा घर घर की है, पूरी समाज की है, बच्चे बच्चे की है, जीजियों की है, बुजुर्ग माताओं की है, बुजुर्गों की है। उन्होंने ये सोचा, घरोंडा वासियों ने ये सोचा कि आज इतनी कथा में अगर इस घरोंडा में अगर भक्त आए हैं तो ये शंकर के भक्त आए, ये हमारे घर के मेहमान आए, मैं साधुता दूंगा। कल यूट्यूबरों ने, न्यूज़ चैनलों ने, कल फेसबुक चलाने वालों ने, कल सोशल मीडिया चलाने वालों ने, माननीय स्पीकर महोदय जी, मैं एक बात कहूं आपको कि कल जितने सोशल मीडिया वाले, उन्होंने एक लाइन लिख के डाली थी कि घरोंडा की मंडी, गल्ला मंडी घरोंडा की पूरी भक्तों से भरा चुकी है, इसलिए घरोंडा वासियों, संगत को अब तुम्हें अपने घर में रुकाना है। तो उसमें नीचे जो लोगों ने कमेंट्स करा तो उन्होंने लिखकर डाला कि हम घरोंडा वासियों के घर बाहर से आए हुए भक्तों के लिए खुले पड़े हैं। ये घरोंडा वासियों के घर आए हुए संगत के लिए, आई हुई मेहमानों के लिए, आई हुई संगत के लिए खुले पड़े, पलक पावड़े बिछा दिए घरोंडा वालों। एक कथा हुई थी जहां लोग पानी के लिए भी तरस गए थे, इतनी बड़ी सिटी में होने के बाद भी। और एक कथा छोटे से खेड़े में हो रही है जहां पर पानी तो पानी, मीठा पानी, जहां पर भोजन, जहां पकवान, जहां मिठाई, जहां खिचड़ी, चावल, मीठा, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी, लस्सी, टॉफी, बिस्कुट, लोगों ने ऐसे बांटे जैसे इनके घर में बेटी का ब्याह है और बारात आई है। लोगों ने ऐसे बांटे। एक कथा हुई थी बड़ी सिटी में, बहुत नाम हुआ, ये हुआ वो हुआ, पर जिगड़ा चाहिए जिगड़ा, और वो जिगड़ा है हरियाणा वालों में।